जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं। इसकी एक क्लास पहले पढ़ चुके हैं, आज इसकी सेकंड क्लास होने वाली है। यानी कि आपका जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 7 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं की है, एक बार आप उस क्लास को देख लीजिए। उसके बाद आपको 7th क्लास यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं आगे। राधा, महिमा, शीला और सीता एक मेज के चारों ओर बैठी हैं। यानी कि कुछ इस प्रकार की मेज होनी चाहिए। इसके चारों ओर बैठी हैं भाई, एक इधर 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 और इधर। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। आप कहीं पर भी बैठा दीजिए भाई राधा, लेकिन शीला के दाईं ओर, तो शीला कहाँ होनी चाहिए भाई, यहाँ। अब देखो शीला का एक हाथ ही होगा, एक हाथ ही होगा, तो राइट कौन सा होगा, यही तो होगा राइट हमारे पास में, है ना। तो यही सोच के करते हैं भाई, राइट साइड में हो जाएगा। आगे महिमा सीता के बाईं ओर। अगर सीता यहाँ बैठती है मान लीजिए, तो क्या सीता का बायां हाथ होगा। हाँ जी सर, तो इसीलिए सीता को यहाँ बैठा देंगे। तो इसके अनुसार महिमा यहाँ आ जाएगी। तो दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। शीला और सीता, शीला ये है, सीता ये है, सामने तो नहीं है भाई। राधा और सीता, हाँ जी राधा और सीता, ये लोग एक दूसरे के सामने हैं, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, चेक कर लीजिए। राधा शीला, राधा शीला ये भी नहीं होगा। महिमा राधा, महिमा राधा ये भी आमने सामने नहीं है। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। क्लियर, ओके नेक्स्ट। 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई हैं। इनमें सी डी के ऊपर है, तो सी है वो डी के ऊपर है। ई ए के नीचे है, यानी कि ए के नीचे कौन सी है भाई, ई है। तथा डी ए के ऊपर है। तो ये सीक्वेंस क्या बन गया, ये सीक्वेंस बन गया कुछ इस तरीके से। आगे कह रहा है बी ई के नीचे, यानी कि ई के नीचे भी कौन सी है भाई, बी है। तो सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी होगी, तो वो जाएगी हमारे पास में बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। कुछ मित्र हैं, अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं। सभी का मुख बीच की ओर है। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है। रवि सुषमा के बगल में है और गिरधर के सामने है। चलिए भी सॉल्व करते हैं। अष्टभुज है, यानी कि आपने क्या किया, एक सर्कल बना लिया जैसा कि हमने बताया था। अब इसको आपने इसके भाग कर दिए भाई, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, शुरू करते हुए यहाँ से। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने है, तो आपने क्या किया भाई, महिमा क्रॉस में राम के सामने है, राम। राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है। अब सोचो, सुषमा यदि इधर बैठा लेंगे तो क्या सुषमा का दायां हाथ ये होगा, नहीं होगा ना। सुषमा को अगर हम यहाँ बैठालते हैं तो अब सोचो सुषमा का दायां हाथ ये होगा। हाँ जी सर, ये ठीक है, दाईं ओर बैठा है। रवि सुषमा के बगल में है। अब सुषमा के बगल में एक ही तो स्थान बचता है भाई, वो ये हो गया भाई, रवि बगल में है और गिरधर के सामने बैठा है, तो गिरधर में यहाँ आ जाएंगे भाई, गिरधर आगे सामने आ गए, गिरधर सामने बैठे हैं। गिरधर चंदा के बाएं तरफ बैठा है, तो गिरधर है वो चंदा की बाईं ओर। अगर चंदा को हम यहाँ बैठाते हैं तो क्या ये बायां हाथ होगा, हाँ जी सर होगा, तो इसीलिए चंदा यहाँ हो जाएगी भाई, बाईं तरफ बैठा है। सावित्री महिमा के दाईं तरफ नहीं है, महिमा के दाईं तरफ सावित्री यहाँ पर नहीं है। यानी कि अगर यहाँ नहीं है तो एक ही जगह बचती है भाई, ये वाली, यानी कि सावित्री हो जाएगी यहाँ। सावित्री महिमा के दाईं तरफ नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है। कौन, सावित्री, तो शालिनी फिर यहाँ हो जानी चाहिए भाई, ये शालिनी हो गई। तो इस प्रकार में देखा कि
कि सभी लोग बैठ चुके हैं। अब पूछा क्या जा रहा है, जरा उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। सानली के दाईं तरफ कौन बैठा है? सानली के दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में, तो ये हो जाएगा भाई रवि। रवि आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई हमारे पास में? ये ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के इर्द गिर्द स्थायी रूप से रखी कुर्सियों पर बैठे हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि उनके बैठने का क्रम यही हो। यह देखा गया है कि ए डी और एफ के बीच में है। ठीक है भाई, आपने एक गोल मेज बना दी और ये आपने इसके बना दिए 6 पार्ट्स, ये हो गए 6 लोग, किंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में बैठे हों। ठीक है जी, ए डी और एफ के बीच में है, तो ए डी और एफ के बीच में हो गया भाई, ये लोग आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बीच में है। सी डी के सम्मुख है, तो डी के सम्मुख अभी सी है, हमने ये लेके चल रहे हैं अभी, सी आपका यहाँ आ गया। डी और ई अगल बगल में नहीं है, यानी कि डी के बगल में यहाँ पर ई नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बचती है ई के लिए और वो है ये वाली। और कौन बाकी बचता है यहाँ पर हमारे पास? सिर्फ बी, यानी कि यहाँ पर बी आ जाना चाहिए, हाँ या ना? तो ये आपका क्रम बन के तैयार हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य होगा? यानी कि ए बी के सम्मुख है? जी नहीं, ए बी के सम्मुख नहीं है। डी ई के सम्मुख है, तो डी वो ई के सम्मुख है? नहीं, ये भी नहीं होगा भाई। सी और डी अगल बगल हैं, सी और डी अगल बगल है? नहीं जी, ये भी गलत है। बी और ई अगल बगल हैं, हाँ जी भाई, बी और ई ये दोनों पड़ोसी पड़ोसी बन गए हैं, इनकी मौज आ गई। क्लियर? तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, ए बी सी डी ई और एफ खाने की मेज पर सामने बैठे हुए हैं। दोनों मेजों पर 3-3 व्यक्ति बैठे हैं। ए ए और सी के बीच में, यानी कि ऐसे और ऐसे। क्या ना, जो बी है वो ए और सी के बीच में है, यानी कि ये लोग आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। राजनीतिक और व्यापारी एक और छोर पर हैं, यानी कि एक ही साइड में कोने पर हैं, या तो इधर या उधर। मान लेते कुछ समय के लिए कि यहाँ पर हैं व्यापारी और राजनीतिज्ञ, यहाँ पर है भाई, एक यहाँ मिडिल में और बैठा होगा बंदा। आगे कह रहा है ई एक सैनिक अधिकारी है, बस, और इसके बारे में कुछ नहीं है, यानी कि ई एक सैनिक ऑफिसर अधिकारी है। ठीक है जी। आगे सी एक प्रोफेसर है, यानी कि सी अगर हम यहाँ मान लेते हैं तो ये हो गया प्रोफेसर, सी प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है, यानी कि बी आपका फिक्स हो चुका है कि बी तो डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरचेंज कर भी देते हैं सी को, तब भी तो ये बी के बगल में होगा, हाँ या ना? तो ये फिक्स है आपका। आगे कह रहा है व्यापारी इंजीनियर के सामने है, व्यापारी जो वो इंजीनियर के सामने है, यानी कि सी तो अब यहाँ नहीं होगा क्योंकि सी तो प्रोफेसर है, तो ये हो गया भाई इंजीनियर। ठीक है जी, सामने है। डॉक्टर मध्य में बैठा है, ठीक है जी, बैठा है, और सैनिक अधिकारी के सामने है, हाँ ये नया पॉइंट आ गया, यहाँ पर ई है और साथ ही साथ में सैनिक अधिकारी के सामने हो गया। तो बताइए डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर कौन है हमारे पास में? बी है, ये आपका आंसर हो गया है भाई, ये उसने आपसे पूछा है। अब बात आती है सर ये दोनों तो बाकी रह गए। हाँ जी, सवाल में जो आपकी पजल होती हैं उसमें एग्जैक्ट डेटा नहीं देता है, बस आपको उतना डेटा देगा जितना कि उसने आपसे पूछा है डॉक्टर कौन है। डॉक्टर हम लोगों का स्टार्टिंग में मिल चुका था, लेकिन अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो आप सोचिए कौन कौन बाकी बचा है भाई? ए बी सी डी बाकी बचा है, ई एफ, यानी कि जो बाकी बचे वहाँ पर आप ऑब्लिक लगाकर लिख सकते हो डी और एफ। व्यापारी कौन है? या तो डी होगा या एफ होगा, राजनीतिक डी या एफ। गॉट इट? इस आधार पर आप आंसर पा सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया जा रहा है 6 से लेकर 10 तक जानकारी है। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं भाई।
एक गोल मेज बनानी है, 7 लोग हैं भाई, कितने हैं? 7 लोग हैं, ये रहे कुछ इस तरीके से, ये 7 लोग हो गए, ताश खेल रहे हैं, ठीक है जी। सी या ई का पड़ोसी डी नहीं है, यानी कि सी और ई के आसपास में डी झांकना भी नहीं चाहिए भाई, डी नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। बी और सी का पड़ोसी ए है, अब बना दीजिए बी और सी का पड़ोसी ए है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं भाई, ठीक है। जी जो डी के बाएं दूसरा है, यानी कि डी के बाईं ओर दूसरा है, वह ई और एफ का पड़ोसी है, यानी कि इन दोनों का पड़ोसी है, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तभी दोनों का पड़ोसी बनेगा। और वो डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि डी की तो मना कर दिया, ई के आसपास नहीं होगा, यानी कि वो कौन है? जी। तो जी कौन है भाई? ई और एफ का पड़ोसी है। क्लियर? तो ये 4 लगातार बन रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास ना कितनी पोजीशन है भाई? 1 2 3 4 पोजीशन है। तो हम देख सकते हैं जो डी है वो सी के पास नहीं आएगा, यानी कि ये यहाँ तो आ नहीं सकता है, तो ये चलेगा भाई यहाँ से डी एफ जी और ई, इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब ये फिक्स है कि सी यहीं होने वाला है, बी यहाँ होने वाला है, क्योंकि यदि सी यहाँ आ जाता तो सी के पास डी हो जाता, जो उसने मना कर रखा है शुरू में ही, हाँ या ना? तो यानी कि ये आपका क्रम बन के तैयार हो जाएगा भाई। 7 लोग हैं, अगर आप इसको देखोगे इस तरीके से। अब यही क्रम आपको उधर भी लेकर के चलना है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस युग में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है? दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, ये आपको पता करना है। तो तुरंत दाएं बैठा हुआ है भाई, ये रहा जी और ये एफ, क्या तुरंत दाएं है? इस साइड में कौन सा हाथ होगा भाई? दाएं होगा क्या? हाँ जी सर, तुरंत दाएं बैठा हुआ है ये, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। आगे आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। जो सी है ये तो होगा नहीं, तो अपोजिट हो गया। ए है तो ये इसके ये भी अपोजिट हो गया, यानी कि ये इधर चलता हुआ है लेकिन ये इधर की तरफ जाएगा, तब होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट, इससे पूछ रहा है आपसे सी का स्थान कौन सा है? ए के तुरंत बाएं, क्या ए के तुरंत बाईं ओर है? ये कौन सा? ये दायां है भाई, यानी कि राइट है ये, तो ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। ई के तुरंत दाएं, अगर ई के तुरंत दाएं है, अगर ई को इधर बैठा दिया जाए तो तुरंत दाएं तो होगा नहीं ना, ये इधर क्या बाएं है भाई, तो ये भी नहीं हो जाएगा भाई। और आगे कह रहा है एफ के दाएं तीसरा, एफ के दाएं, दाएं का मतलब होता है इस साइड में, तो 1 2 3, ये भी नहीं हुआ भाई। एफ के दाएं तीसरा भी नहीं हो रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब ये भी नहीं हुआ, तो अब क्या आंसर हो जाएगा भाई? इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर हो जाएगा डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ये 7 लोग हैं भाई। निम्नलिखित में से किस समूह में दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो पहले और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ है, यानी लगभग इसी तरीके से। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या सी है? नहीं। जी और डी के बीच में, जी और डी के बीच में क्या एफ है? हाँ जी, तो ये हो गया भाई। जी और सी के बीच में क्या ई है? जी और सी के बीच में, हाँ जी भाई, ई भी है। तो यानी कि ये वाला भी हो रहा है और इनमें से कोई नहीं। यहाँ तो 2 आंसर आ रहे हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन है ये मिस प्रिंट हो गया है। इस जगह पर आप कर लीजिए भाई, डी कर लेते हैं अगर हम लोग, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओनली ऑन बी, बी इज राइट। नेक्स्ट, 9th में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जी और सी के बीच ई है, देखिए जी और सी के बीच ई है, यानी कि ये सही है। जी और डी के बीच एफ है, जी और डी के बीच में एफ है, हाँ जी भाई, ये भी सही है। डी के तुरंत बाद बी है, डी के तुरंत बाद बी है, ये भी सही है। और कह रहा है ये सभी गलत हैं, और कौन सा गलत है? यानी कि यही तो झूठ बोल रहा है, ये सभी गलत नहीं, ये सभी कैसे हैं? सही हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? डी। समझना इसमें लॉजिक,
कह रहा है ये सभी गलत है, यानी कि ये झूठ बोल रहा है। और उसने यही पूछा कि झूठ कौन बोल रहा है, तो डी इज अ राइट। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। जी के तुरंत दाएं ई है, जी के तुरंत दाईं और इस साइड में है, बाएं है, ये नहीं है भाई। ए और जी, एफ और जी के बीच डी है, एफ और जी के बीच डी है, नहीं। ए और डी के बीच बी है, ए और डी के बीच में बी है। हाँ जी भाई, ये ठीक है, ये सभी गलत हैं जी, नहीं, ये वाला आपका सही हो गया। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।